Well friends, after learning all these basic fundamental topics of R, L and C circuit, now let's understand the phasor diagrams for different circuits that we have. So let us talk about pure resistive circuit. So if this is my pure resistive circuit, fine, this is R and this is how we have given supply over here. So we can say that if at all we take voltage as a reference, तो voltage ये है तो current will be like this. पता चला कि नहीं पता चला? कल for pure resistive circuit, voltage and current are in phase. So we have understood. You can also take current as a reference. तो voltage उसके phase में रहेगा कि नहीं रहेगा? पता चला कि नहीं पता चला? Now let us take pure inductive circuit. Now let us take pure inductive circuit. So if I have a pure inductive circuit and this is how the supply is given, तो I can say that by taking voltage as a reference, ये voltage है तो उसके 90 degree lag, I mean current lags behind the voltage by 90 degree, so current would be like this. पता चला? If at all I take current as a reference, तो अगर current को मैं reference लेता हूँ I, तो देख इसको rotate कर ले बराबर 90 डिग्री, तो करंट रेफरेंस पे हो गया, फाइन. तो वोल्टेज क्या हो गया उसको परपेंडिकुलर, सो वोल्टेज विल बी लाइक दिस. पता चला कि नहीं पता चला? यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज योर रेफरेंस, वेदर इट इज अ वोल्टेज रेफरेंस और इट इज अ करंट रेफरेंस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैपेसिटिव सर्किट. सो फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट we can say that we've given a supply. Just now I've drawn it कि अगर voltage मेरा reference है तो current would be like this. It is leading voltage by 90 degree. पता चला? At the same time अगर current मेरा reference है, अगर current मेरा reference है तो voltage would be like this. यानी voltage को current तो अभी भी lead कर रहा है. Rotate करते वक्त आगे आगे current जाएगा, पीछे पीछे voltage आएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का डन? फाइन, ओके. Now let's talk about RL series circuit. Now let's talk about RL series circuit. अभी RL सीरीज सर्किट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सेम सप्लाई दे दिया हम लोगों ने, वोल्टेज एज ए रेफरेंस आई हैव कंसीडर्ड, वोल्टेज एज ए रेफरेंस आई हैव कंसीडर्ड, सप्लाई वोल्टेज इज माय रेफरेंस सपोज. सो हम ऐसा बोल सकते हैं रेजिस्टर का जो करंट है वो इन फेज होगा, इंडक्टर का करंट है वो 90 डिग्री लैग करेगा, सो नेट करंट जो होगा वो फाई जितने एंगल से लैग करेगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, नहीं पता चले तो पूछो मुझे. फाइन, ओके. सो वी अंडरस्टूड दिस RL सीरीज सर्किट. एट द सेम टाइम इफ आई कंसीडर दैट करंट इज माय रेफरेंस, इफ आई कंसीडर करंट इज माय रेफरेंस तो कैसे होगा? तो करंट को मैं रेफरेंस लेता हूं, करंट इज माय रेफरेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली. Voltage across resistor will be in the direction of current only, but voltage across inductor will be 90 degree perpendicular to the current. पता चला कि नहीं पता चला? So voltage across inductor would be 90 degree perpendicular to the current. So we can say that इन दोनों का एडिशन हुआ, वेक्टर एडिशन will give me net voltage that I have given over here. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? So net voltage V, which is equal to, naturally current is going like this. Current always flows from higher potential to low potential. Current always flows from higher potential to low potential. So अगर current ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस, करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस. So this becomes VR, this becomes VL. तो VR plus VL will be equal to V, but not, you know, algebraic. This addition is algebraic addition. फाइन, यू टू अंडरस्टैंड. सीधा वो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 ऐसे नहीं होगा, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 ऐसा नहीं हो गया ये. फाइन, वेक्टर एडिशन है. देखो अगर ये 10 है और अगर ये 10 है और ये 10 है तो दिस वोंट बी 20, दिस विल बी 10√2. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो दैट्स हाउ इट इज एडेड. फाइन, अगर ये 10 है ये 10 है, दैट डजंट मीन दिस इज 20. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्योंकि दिस इज लाइक अ वेक्टर एडिशन यार. कम ऑन, यू जस्ट कांट से इट इज 20, यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर. डन, देन यू कैन गेट द आंसर. पढ़ा? समझ पड़ा? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, तो कभी भी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 10 दिया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 10 दिया है, तो यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट इट इज 20, द सप्लाई वोल्टेज इज 20. नो, supply voltage will be 10 plus supply voltage will be square root of 10 square plus 10 square. पता चला? अगर तेरे को ये फेजर डायग्राम दिमाग में है, वेक्टर डायग्राम दिमाग में है, तभी जाके तू ये सॉल्व कर पाएगा. पता चला? फाइन. अच्छा, अगर दो रेजिस्टर है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, रेजिस्टर इंडक्टर है तो नहीं होगा. लेट अस टॉक अबाउट RC सर्किट. So if I talk about R and C over here, find the same supply V is given over here. So I can say that let us take voltage as a reference. Let us take voltage as a reference. So voltage को reference ले लिया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं voltage across resistor will current through resistor would be in the phase of voltage. Okay, okay. अभी capacitor के लिए voltage reference है तो current lead कर रहा है 90 degree. So I can say that current is leading by 90 degree. तो IC is like this. So net current would be leading voltage by 5 डिग्री. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? पावर फैक्टर कितना हो गया? cos phi. पावर फैक्टर कितना हो गया? cos phi. क्यों? पावर फैक्टर इज नथिंग मतलब एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट.
समझ पड़ा? वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? डन? कोई डाउट उसके अंदर? कोई डाउट उसके अंदर? वंडरफुल। ये होने के बाद इसमें वापस हम लोग करंट को रेफरेंस लेंगे। सो लेट अस टेक करंट एज अ रेफरेंस। तो अगर करंट रेफरेंस ले लिया है तो रेजिस्टर के लिए करंट रेफरेंस है तो वोल्टेज उसकी फेज में आएगा, वोल्टेज उसकी फेज में आएगा। अगर कैपेसिटर के लिए करंट रेफरेंस है तो वोल्टेज नीचे आएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नीचे आएगा। सो द नेट वोल्टेज विल बी लाइक दिस। तो ये 5 ऊपर जा रहा है तो 5 नीचे आ रहा है यहाँ पे। अल्टीमेटली देख, वोल्टेज के आगे करंट है, वोल्टेज के आगे करंट है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? Fine, okay. If at all you have RLC series circuit, if at all you have R, L and C series circuit, बाद में उसमें पूछने का डोमिनेटिंग कौन है, बराबर? पूछने का डोमिनेटिंग कौन है, इंडक्टर चढ़ बैठता है कि कैपेसिटर चढ़ बैठता है? समझ पड़ा? फाइन। सो इंडक्टर अगर चढ़ बैठेगा तो इट विल बी लाइक आरएल सीरीज सर्किट, अगर कैपेसिटर चढ़ बैठेगा तो इट विल बी लाइक आरसी सर्किट, बराबर? फाइन। इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 12th साइंस, दैट हाउ डू वी रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स। फाइन। तो लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक फंडामेंटल्स। हमें जो याद रखना है, Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, हमने 12th में पढ़ा था ये। फाइन, 12th में पढ़ा था। इफ यू हैव नॉट, आई मीन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस थिंग, यू कैन गो एंड वॉच माय 12th वीडियोस इन एप्लीकेशन। ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का टॉपिक है, एनसीईआरटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस, पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें अवेलेबल है। ठीक है, फाइन, चलो। सो Z इज इक्वल टू, Z को बोलते हैं इंपिडेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंपिडेंस। Z को क्या बोलते हैं? इंपिडेंस। ओके। R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? ओके। XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? Z को इंपिडेंस बोलते हैं, R को रेजिस्टेंस बोलते हैं, XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, XC को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ओके। सब किस में मेजर होता है? ओम में मेजर होता है। सब किस में मेजर होता है? ओम में मेजर होता है। अच्छा, XL क्या है? XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। फाइन। L को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। किस में मेजर होता है? हेनरी में मेजर होता है। पढ़ा? फाइन। सो L इज इन हेनरी बट 2 पाई एफ एल इज इन ओम्स। पता चला? L इज इन हेनरी बट 2 पाई एफ एल इज इन ओम्स। ओके, चलो XC की बात करें, 1/2 पाई FC। C किस में मेजर होता है? फैराडे में मेजर होता है। किस में मेजर होता है? फैराडे में मेजर होता है। फाइन। 2 पाई FC, 1/2 पाई FC किस में मेजर होता है? ओम में मेजर होता है। 1/2 पाई FC किस में मेजर होता है? ओम में मेजर होता है। पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, ओके। सो Z वी हैव अंडरस्टूड। अभी इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वी विल रिप्रेजेंट इज लाइक दिस, R एंड सपोज दिस इज XL माइनस XC। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 12th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। अदरवाइज ऑल्सो वी नो दिस, कॉम्प्लेक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? चलो वेक्टर डायग्राम्स ड्रॉ करो फटफट, बगासा खा के।